तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सुहानी और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लगन की, राशि आपकी है कुंभ। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी देखो जी, ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, ये आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा आपका, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई का। छठा ग्रह है शत्रु रोग कर्जे का। सातवां ग्रह आपकी पति का है। आठवें ग्रह से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य देखा जाएगा। 10वां ग्रह है आपके कामकाज का। 11वां ग्रह है लाभ और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, आपने देखना क्या है, वो आप घर देखो। जैसे कि आपका सवाल क्या है, मान लो आपका सवाल है आपकी माता को लेके कि आपकी माता कैसी होगी। तो कुंडली का चौथा घर है आपकी माता का घर। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी माता के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर देखेंगे। तो दूसरे घर धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने जो कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा। और इस घर का एक मालिक होता है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, आपका जो सवाल है उसको मैं पहले ज्यादा कवर करूंगा। आपने एक ही सवाल बोला है कि आप अभी पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई में आ रही हैं दिक्कतें। पहले नहीं आ रही थी लेकिन अभी 1 साल से आ रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी मतलब कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो ये कारण क्या है। तो देखो जी, 12 घरों में जो पढ़ाई का घर होता है वो पांचवा घर होता है। पांचवें घर से हम पढ़ाई देखते हैं। पांचवें घर से 3 चीजें देखी जाती हैं। पांचवा घर एक तो आपकी है पढ़ाई का घर, कि आप पढ़ी लिखी कितनी होंगी। पांचवा घर आपकी संतान का भी है, कि आपकी संतान कैसी होगी। और पांचवा घर आपकी है बुद्धि का, कि आप कितनी बुद्धिमान होंगी। इसके अलावा और भी वैसी चीजें हैं, यहाँ से गर्भधारण भी देखा जाता है। अब देखो जी, क्योंकि मैंने क्या फार्मूला समझाया था कि घर का अपने मालिक देखना है। जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालिक है, जैसे चौथे घर का मालिक कौन था, बुध। ऐसे जो पांचवा घर है पढ़ाई का, संतान का, बुद्धि का, तो पांचवें घर में साथ लिखा है जो कि है तुला राशि। मालिक बना है इसका शुक्र। तो हमें इन चीजों के लिए शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा कि आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, बुद्धिमान और संतान। और शुक्र के अलावा पांचवें घर में देखो जी केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और केतु के अलावा पांचवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो है राहु की दृष्टि। हमें राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम आपके 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, आपकी पढ़ाई के लिए, संतान के लिए और बुद्धि के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके राहु की बात करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा आपके ऊपर अभी जो चली हुई है, दशा 2 प्रकार की होती है। एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 2007 से चली हुई है। ये चौथा महीना भी अगले साल में 25 में खत्म होने वाली है। पिछले देखो जी कई साल हो चुके आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा, फिलहाल खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो अभी बड़ा असर है वो राहु का है, क्योंकि उसकी चली है महादशा। और उसका कितना असर आपके ऊपर है, 80%। आपकी जो 100 में से 80% लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, बड़ा कारण वो राहु है। मतलब कहीं ना कहीं कारण वो राहु की वजह से हो रहा है।
और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है चंद्रमा का, जिसकी चली हुई है अंतर्दशा। ये चौथा महीना 22 से चली हुई है और तीसरा महीना 24 में खत्म होगी। मैंने भी क्या बोला कि आपके जीवन में जो भी कुछ चीजें हो रही हैं, बड़ा कारण है राहु, दूसरा छोटा सा कारण है चंद्रमा क्योंकि उसका खाली 20% असर है, और तीसरा कारण है आपके ऊपर शनि की 6.5 भी चली हुई है, जो कि पिछले 3.5 साल हो चुके हैं, उसका भी आपके ऊपर असर है। तो सबसे पहले बड़ा असर जो है राहु का है। सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो राहु यहाँ पे बैठा है कुंडली के 11वें घर में। ये जो 11वां घर है, ये घर है आपके बड़े भाई बहनों का घर, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, इस घर से देखते हैं जहाँ ये राहु बैठा है। और फार्मूला क्या कि घर का मालिक देखना है। तो 11वें घर की जो चीजें मैंने भी क्या क्या बोला है, आपका बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, इसके लिए 11वें घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो इन चीजों के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो 11वें घर का है मालक। और मंगल के अलावा 11वें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो मेन देखो जी सवाल ये है कि जो राहु की दाह चली हुई है वो अच्छा है या बुरा है। राहु देखो जी 11वें घर में अच्छे फल भी देता है, ये बुरे फल, मतलब आपका जो राहु है आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। या ये बैठा यहाँ पे, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस 5वें घर के ऊपर। ये 5वें घर का थोड़ा सा नुकसान जरूर करेगा। और 5वां घर किसका, मैंने बोला था आपकी पढ़ाई का, मतलब आपकी पढ़ाई में ये दिक्कतें पैदा जरूर करेगा कोई ना कोई। और 5वां घर संतान का, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करता है कोई ना कोई। और आपको मैं एक विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बता रहा, जो शास्त्रों में चीजें लिख रखी हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपकी कुंडली है मिथुन लग्न की, राहु है मेष राशि में। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना कि मिथुन लग्न में राहु की स्थिति 11वें स्थान में। यहाँ पे पढ़ो, देखो पढ़ लो, या दृष्टि देखो पहले कि 11वें भाव से राहु की स्थिति पड़ेगी तुला राशि पे होने से ये गर्भपात कराता है, विद्या प्राप्ति में एक बार रुकावट का संकेत देता है। और भी देखो आपकी मैं दूसरी बुक्स में भी दिखा देता हूँ। ये दूसरी बुक्स है, इसमें भी लिख रखा है देखो, मेष राशि पे राहु होने से चाहते हो नहीं नहीं, मतलब अच्छे फल भी देता है, बनाने कुछ होता है, लेकिन उच्च विद्या में विघ्न बाधाएं आती हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है। वो अच्छे फल क्या देगा, देखो जी 11वें घर में जब राहु होता है, ये अचानक से धन लाभ देता है। किसमें, जैसे आप अगर आप शेयर सट्टा बाजार लॉटरी में पैसा लगाती हैं, उसमें से धन आने के भी योग होते हैं, राहु ये दिखा रहा है। लेकिन इस 5वें घर को थोड़ा सा खराब जरूर करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है। और इसकी देखो जी दशा पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी दशा क्योंकि खत्म हो रही है, बस आपकी 1.5 साल की दशा पड़ी है, खत्म हो रही है। कई बार क्या होता है, जब ये आता है उस समय अच्छे फल देता है, बीच में भी अच्छे फल देता है, जब जाते वक्त बुरे फल देता है। अगर आते वक्त दशा अच्छी गई थी, बुरी गई थी, जाते वक्त अच्छे फल देके जाता है। इसको समझना मुश्किल है, मतलब आप, मेरा समझाने का बस आपको मतलब ये है कि आपकी जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं उसका जो बड़ा बड़ा कारण है ये राहु है। क्योंकि राहु की चल रही दशा 5वें घर को दृष्टि दे रहा है, और आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखा भी दिया है। अब आपको क्लियर हो चुका है आपकी दिक्कत आने का कारण है राहु। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए ताकि आपकी जो दिक्कत है दूर हो। और भी दिक्कतें पैदा करता है 11वां, अगर बड़े भाई बहनों को होता है, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उनको लेके दिक्कतें पैदा करता है, मित्रों को लेके दिक्कतें, कान का भी रोग देता है कई बार, 11वें घर में तो कान का रोग दे देता है, काफी चीजें। लेकिन मेन हम आपके वो जो सवाल उसको मैं कवर करूंगा, ज्यादा मैं चलो चीजें नहीं बताऊंगा। बस आपने मतलब अगर राहु को सही कर लिया, मेरा कहने का मतलब ये है आपकी और भी दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ रही है, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। 7वां घर है आपके पति का घर, यहाँ पे नीच राशि, थोड़ा सा विवाह में भी देरी करता है, आपके विवाह में भी देरी करेगा, और विवाह अगर हो भी जाता है थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, आपकी जो दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपके पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, विवाह में देरी नहीं होगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान संबंधी चिंता जैसे मैंने दिखाया था, गर्भपात भी कराता है, वो दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे होंगे। तो पहला जो राहु का उपाय है आपने जो करना है, वो है आप इसके मंत्रों की जो संख्या वो एक बार पूरी करो, जो कि है 18,000। ये आपको 18,000 मंत्र हैं वो पूरे करने हैं। ये शुरू करने हैं आपने शनिवार के दिन संकल्प लेके, जो भी शनिवार आएगा संकल्प ले लेना। कैसे, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम सुहानी है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, और आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आपके मैं मंत्रों की जो संख्या वो पूरी करने जा रही हूँ, ताकि मुझे सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही वो मेरी पढ़ाई में आ रही है, मैं चाहती हूँ मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप ये मंत्र एक बार पूरे करो, चाहे आपके 11 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर लेना।
और मंत्र है ओम राम राहवे नमः। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो मंत्र कभी किया नहीं, मैं तो कर नहीं पाऊंगी, कोई बात नहीं, आप अपनी माता को बोल दो या अपने पिता को बोल दो, वो आपके लिए कर लेंगे संकल्प लेके आपके नाम से। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो करो, क्योंकि उसका ज्यादा फायदा होगा। अगर वो आपके घर वाले कर सकते हैं, वो भी कर लें, उसका भी फायदा है, लेकिन वो फायदा थोड़ा सा कम होगा, आप करेंगी तो फायदा ज्यादा है। तो पहला काम है कि ये मंत्र एक बार आपने करने हैं पूरे, क्योंकि अभी देखो जी मैं पाठ को आपको काफी बताने वाला हूँ, तो कोशिश करूंगा वैसे कम से कम आपको बता पाऊँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रही हैं, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। तो पहला काम, ये मंत्र आप पूरे कर लो। शनिवार से शुरू करके रात के समय करना है। और इसकी वीडियो अब आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा कि राहु के मंत्र के जाप की विधि क्या है, कैसे किया जाता है, वो देख लेना। दूसरा पाए, जब आपके मंत्र मान लो पूरे हो गए, चलो आपने मंत्र कर लिए, पूरे भी हो गए, फिर मंत्र छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय करना है, वो है राहु कवच का पाठ। ये है पाठ, इसको बोल के करना है। संस्कृत में पाठ अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो, छोटा सा पाठ है 2 मिनट का। तो रात को एक पाठ कम से कम आपने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा पाए, आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। ये भी 2 मिनट का पाठ है, इसको कम से कम एक पाठ पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाए, आपने करना है राहु ग्रह का दान। आपने इसका जो दान है, 2 दान है इसका, सतनाजा 7 प्रकार के अनाज होते हैं उनसे बनता है। ये दान आपने रोजाना पंछियों को डालना है, रोजाना डाला करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। ये दान कब तक करना है? जब तक राहु की दशा है, चौथा महीना 25 तक। ये पाठ कब तक पढ़ने हैं, जो राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ? जब तक दशा है। और मंत्र पूरे कर लिए, फिर मंत्र नहीं कभी करने, लेकिन पाठ आपने और दान जब तक दशा है वो आपने करने हैं। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बोला था आपकी पढ़ाई के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने अभी राहु को देखा है, अब 5वें घर में जो केतु बैठे है, अब मैं उसकी बात करता हूँ। तो केतु देखो जी 5वें घर में, क्योंकि 5वां घर किसका है? संतान का भी है, पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। केतु जब भी 5वें घर में बैठते हैं किसी भी कुंडली में, ये 5वें घर का थोड़ा सा खराब जरूर, क्योंकि राहु केतु क्या है, ये दोनों अच्छे ग्रह कुंडली के नहीं होते, पापी ग्रह होते हैं। खाली आपकी कुंडली में बात नहीं कर रहा, कोई भी कुंडली हो, ये दानव ग्रह होते हैं, जहां बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा खराब कर देते हैं। तो केतु 5वें घर में थोड़ा सा 5वें घर को खराब करेगा थोड़ा सा, जैसे कि 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में थोड़ी सी ये भी दिक्कतें पैदा करेगा। और 5वां ग्रह है संतान का, केतु आपकी संतान को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। क्या दिक्कतें कर देगा? जहाँ तो आपकी जो संतान है, आपका वार वार गर्भपात कराएगा, 1-2 गर्भपात होने के योग हैं आपके। ये तो काफी चांस कि आपका 1-2 गर्भपात हो सकता है। और आपकी जो संतान है वो ऑपरेशन के द्वारा होने के भी योग दिख रहे हैं। और आपकी जो संतान है कन्या, मुझे लग रहा है ज्यादा आपके होगी, पुत्र कम होगा। ये केतु ही दिखा रहा है। तो केतु आपकी संतान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा कर देगा, पढ़ाई में दिक्कतें कर देगा। लेकिन अगर आपने केतु को सही कर लिया तो ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। तो केतु के लिए क्या करो, इसके भी 1-2 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय इसका जो करना है, केतु कवच का पाठ भी आप रात को पढ़ लिया करो, अगर आपका टाइम लगे एक पाठ पढ़ लो। दूसरा उपाय, इसका दान कर दिया करो, कुत्तों को रोटी रोजाना डाल। दोनों उपाय में से खाली दान तो जरूर कर लेना, जो कि सिंपल उपाय आप कर ही लेंगी। बाकी केतु कवच का पाठ आपकी मर्जी, अगर आपका टाइम लगे कर लेना, चाहे रहने देना। दान जरूर करना है। बाकी जैसे मैंने बोला, ये आपका गर्भपात कराएगा, वो जो चीजें हैं, तो अगर आप चाहती हो आपकी लाइफ में ना हो, तो उस समय जब आप अभी तो क्योंकि आप पढ़ाई कर रही हैं, जब भी आपका मान लो विवाह होगा, विवाह के बाद जब आप संतान लेंगी, उस समय आपने इसके मंत्र एक बार पूरे जरूर करने हैं। उस समय आपके इसके इसके जो मंत्र है 17 उस समय पूरे कर लेना, ताकि ऐसी कोई उस समय दिक्कतें आपको ना आए। उस समय इसका कवच का पाठ, स्रोत का पाठ भी पढ़ना उस समय, अभी तो चलो रहने दो चाहे, उस समय ज्यादा करने, ताकि वो दिक्कतें उस समय आपको पैदा ना हो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था आपकी 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने राहु देखा, वो इस घर की हानि कर रहा है, केतु वो भी इस घर में थोड़ा सा खराब इस घर को करेगा। लेकिन इस 5वें घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र, वो आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। क्योंकि बिल्कुल आपको अच्छे फल देगा, 100 में से 100%। शुक्र अच्छा क्यों है? शुक्र आपका बैठा है कुंडली किस घर में? 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। शुक्र आपका 2-3 कारणों से अच्छा है। तो शुक्र जहाँ बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे देखो 11 लिख रखा है, शनि का घर है, शनि इसका है मित्र। शुक्र अपने मित्र का घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है, और घर भी अच्छा है, 9वें घर को अच्छा घर माना गया है। शुक्र क्या अच्छे फल देगा? किस घर का मालक है? 5वें घर का, संतान के घर का। संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है आपका वैसे संतान होने के बाद भाग्योदय जरूर होगा। जब आपकी संतान होगी उसके बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। 5वां घर पढ़ाई का है,
5वें घर से 5वें घर में बैठा है, फिर भी आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। ये तो इस घर की थोड़ी सी हानि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शुक्र की वजह से आप पढ़ी लिखी जरूर होंगी, बुद्धिमान होंगी, संतान का सुख मिलेगा आपको, शुक्र ये दिखा रहा है। और खासकर शुक्र की दशा आपकी अच्छी जाएगी, वो ये दिखा रहा है। भाग्यवंशी आपको लाइफ में सभी सुख दे देगा, क्योंकि शुक्र वैसे भी लग्जरी लाइफ का स्वामी है। आप इसका रत्न धारण करके इसकी पावर को बढ़ा सकती हैं, मतलब इसकी पावर बढ़ेगी उतना ही इसके अच्छे फल बढ़ेंगे। अगर आपने इसका रत्न धारण कर लिया, अच्छा फल क्या बढ़ेगा, आपकी आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, पढ़ाई में ज़्यादा आप होशियार हो जाएंगी, संतान के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इसका जो रत्न है वो आप धारण कर लो। तो इसका जो रत्न है वो है, जहाँ तो ओपल है, जहाँ व्हाइट टोपाज या जरकन, इन 3 रत्न में कोई एक रत्न दान कर लेना, चाहे ओपल, चाहे व्हाइट टोपाज, चाहे जरकन। और ये रत्न आपने लेना है अपने वजन के बराबर, कम से कम 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का लेके, उसको आपने चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को दान करना है, लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान संबंधी भी आपके फायदे होंगे, और भी कई फायदे होंगे। अब देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर किसका है, राहु का। दूसरा असर किसका, आपके ऊपर चंद्रमा का। ये चौथा महीना 22 से चली है दशा, तीसरा महीना 24 में खत्म हो गई। और जो आपका चंद्रमा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में एक तो मार्किश है, ऊपर से राहु में चंद्रमा का जो अंतर होता है अच्छा नहीं होता, क्योंकि राहु है दान, चंद्रमा है देवता। चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, और ये यहाँ पे बैठा है शत्रु राशि में, शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। और चंद्रमा इस कुंडली में है दूसरे घर का मालिक, धन का, परिवार का, वाणी। मतलब आपका चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा की दशा चल रही है, ये आपका खराब है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली हुई है, चौथा महीना 22 से, आप नोट कर भी लेना चाहे कि तब से ही कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। ये खराब है क्यों, 2-3 कारणों से खराब है। तो देखो जी, जहाँ बैठा है 9वें घर में, शनि का घर है, शनि इसका है शत्रु। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, अगर दुश्मन के घर में है फिर अच्छे नहीं होते, अगर अपने घर में है, उच्च के बैठे हैं, मित्र के घर में, फिर तो है अच्छे। जैसे शुक्र मित्र के घर में बैठा है, तो चंद्रमा 2-3 कारणों से खराब है। एक तो वो शनि के घर में है, शत्रु राशि है, ऊपर से अपने घर में 8वें घर में है, और ये चलित कुंडली में 8वें घर के ऊपर भी जाएगा। तो चंद्रमा आपको क्या बुरे फल देगा, अब सवाल है कि बुरे फल क्या देगा। सबसे बड़ा बुरा फल आपका यह है मन का कारक, आपको मानसिक चिंता देगा ये। जब से दशा चली हुई, आप चाहे नोट कर लेना, चौथा महीना 22 से मन आपका बहुत ज्यादा परेशान होगा, मानसिक चिंता होगी, डिप्रेशन का शिकार भी बनाता है। माता का कारक है, माता को भी कई बार बीमार करता है, या माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। धन का मालक का धन की हानि करेगा, परिवार संबंधी दिक्कतें। तो इसको सही होना जरूरी है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है, ये दशा भी छोटी सी दशा खत्म हो जाएगी तीसरा महीना 24 में, 2 महीने पड़े हैं, फरवरी पूरा, मार्च पूरा। तो 2 महीने तक आपने क्या करना है, इसका सुबह के टाइम कम से कम 1 माला मंत्र जाप करो। तो चंद्रमा का आपने करना है मंत्र जाप कम से कम 1 माला सुबह के टाइम। मंत्र है ओम सोम सुमाय नमः। मंडे के दिन आपने स्टार्ट करना है सुबह के टाइम, रोजाना 1 माला करना है जब तक ये दशा, 2 महीने तक आपने मंत्र रोजाना सुबह के टाइम करना है। राहु के जो पाठ बोले हैं वो है रात के समय। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, राहु की दशा वो दानव ग्रह है, कि चंद्रमा की दशा वो 8वें घर में जा रहा है, और शनि की राशि है, 0 डिग्री का भी है, मार्केश भी है। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5। 7.5 होती क्या है, 7.5 देखो जी 7.5 साल की होती है। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें जरूर आती हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत ही, कोई ना कोई, कई बार अच्छी जाती है, कई बार बुरी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की वो 7.5 ने बुरा फल नहीं दिया हो, बिल्कुल थोड़ा बहुत ये बुरा फल दे देती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है आपकी लाइफ में जो दिक्कतें परेशानी आपकी आ रही हैं, वो एक कारण आपकी 7.5 भी हो। तो इसके लिए क्या किया जाए, एक ही मैं उपाय बताऊंगा, वो है आप इसके लिए शनि मंदिर में हर शनिवार को माथा टेक के आया करो। ये भी आप लिख लो कि आपने हर शनिवार शनि मंदिर में जाना है, वहां पे क्या बोलना है, जाके वहां पे प्रार्थना करना कि शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर आई हूँ, इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे जीवन के ऊपर चली हुई है 7.5, और मुझे जो दिक्कत आ रही है पिछले 1-2 साल से, मेरी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, मन परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी पढ़ाई करूं। तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो, मेरी मुझे एक रास्ता दिखाओ, मेरी जो दिक्कत है वो दूर हो। क्योंकि जो दुख का कारक होता है शनि होता है, किसी की लाइफ में अगर दुख आ रहा है, कारण है शनि। तो 7.5 के लिए आप शनि मंदिर में माथा टेक के आया करो। वहां पे वैसे दान करने की जरूरत नहीं, खाली माथा टेक के आपने आना है। तो ये है आपके, देखो जी, जो आपका सवाल है वो क्लियर हो चुका है। पढ़ाई को लेके जो सवाल था मैं क्लियर कर चुका हूँ कि बड़ा कारण है राहु। 100 में से 80% कारण आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आने का कारण राहु है।
थोड़ा सा कारण है केतु, और बाकी अभी जो चंद्रमा की दशा है ये भी थोड़ा सा मानसिक चिंता देता है। तो बाकी एक साढ़े सती है, तो चंद्रमा का आपको मैंने उपाय बता दिया है, ये 1-2 महीने तक आप मंत्र करना है, और साढ़े सती के लिए शनि मंदिर में जाना है। कब तक साढ़े सती है? अभी भी देखो जी 4 साल की पड़ी है, तो कम से कम अभी शनि मंदिर जाओ जब तक आपकी ये दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। बाकी जो राहु के उपाय हैं, जब तक राहु की दशा है तब तक आपने करने हैं। और आपके लिए अच्छी बात क्या है कि राहु की दशा भी खत्म हो जाएगी, 1.5 साल की पड़ी है खाली। और पिछले देखो कई साल हो चुके हैं, कितने साल हो चुके हैं चली हुई है। और आपके ऊपर अभी दशा दूसरी स्टार्ट होने वाली है, वो है गुरु ग्रह की। देखो राहु की दशा 7 से चली है, 25 में खत्म हो जाएगी। और गुरु की दशा आने वाली है चौथा महीना 25 से लेकर ये 41 तक आपके ऊपर चलेगी। सवाल है कि गुरु की जो दशा आने वाली है वो दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? तो जो गुरु की दशा आपकी आने वाली है वो बड़े लेवल पे आपको अच्छे फल देगी। मतलब आप ये समझ लो आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, जो कहते हैं ना गोल्ड समय आने वाला है, वो आपका शुरू होने वाला है चौथा महीना 25 के बाद। तो गुरु क्या अच्छे फल देगा? हजारों अच्छे फल वैसे तो देगा। गुरु आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी किसी ना किसी घर के मालक होते हैं, राहु केतु को निकाल के। जो गुरु है वो आपकी कुंडली में इस घर का मालक है, 7वें घर का और 10वें घर का है मालक। 7वां घर तो है आपके पति का घर। अगर देखो जी आपका पति का सुख हमने देखना है कि पति आपका कैसा होगा, ये 7वां घर देख के ही पता चलेगा। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना होता है। तो 7वें घर में 9 लिखा जो कि है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपके पति के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में देखो बुध भी बैठा है, बुध को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, हमें आपके पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों को देख के पता चलेगा पति के बारे में। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के ऊपर, 7वें घर में जो 9 लिखा मालक गुरु है अभी उसकी बात करता हूँ। तो गुरु हमने क्या देखा, आपके 7वें घर का मालक है पति के घर का। इसके अलावा गुरु 10वें घर का भी मालक है, जो कि 10वां घर आपके है पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा, काम काज। और 10वें घर में देखो 12 लिखा है मालक है गुरु। और गुरु आपका तीसरे घर में सूर्य ग्रह में बैठा है, मित्र राशि है। गुरु देखो जी जैसे मैंने बोला बिल्कुल अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना ही घर है। मतलब गुरु आपको पति का सुख अच्छा दिखा रहा है कि आपको पति का सुख मिलेगा, अच्छा विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु 10वें घर का मार्ग का काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। इसकी दशा में आपको नौकरी कारोबार का सुख बहुत अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, पिता के लिए अच्छा होगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा। आपको गुरु की जो दशा चलेगी आपको धार्मिक भी बना देगा। आप मतलब धार्मिक ज्यादा बन जाएंगे इसकी दशा में। धर्म के ऊपर आपका ज्यादा विश्वास होगा, पाठ पूजा ज्यादा करने लगेंगी। और मतलब आपकी अभी पूरी लाइफ में चेंज आने वाला है अभी राहु की दशा में। राहु की दशा खत्म होने के बाद पूरी लाइफ आपको अच्छी हो जाएगी आपकी। तो गुरु देखो जी 11वें घर को देगा, आमदन अच्छी, हजारों अच्छे फल देगा ये। तो अभी आपको मैंने बोला आपकी पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने अभी खाली गुरु को देखा जो कि 7वें घर का मालक है। अब 7वें घर में जो बुध बैठा है, बुध भी आपका अच्छा है। बुध भी देखो जी 7वें घर में बैठा है, लेकिन बुध इस कुंडली में इसके भी 2 घर हैं। एक तो बुध आपके इस घर का मालक है चौथे घर का, जहाँ पे 6 लिखा है, जो कि है कन्या राशि, मालक है बुध। और चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। बुध ही दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में, माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। और बुध 7वें घर में बैठा है, पति का सुख अच्छा मिलेगा। पति आपका बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, हो सकता है वो एक बिजनेसमैन हो या बिजनेस करने वाला हो, या बुद्ध से जुड़े कामों से धन कमाने वाला हो, जैसे लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम। और बुध इस कुंडली में पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि। यहाँ से पहले घर को देख भी रहा है। बुध आपको भी बुद्धिमान बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा। आप एक बुध का भी काम करो। आपने देखो जी 2 रत्न धारण करने हैं। एक तो आपको मैंने शुक्र का रत्न बोला है, वो पढ़ाई के लिए अच्छा है। दूसरा रत्न आपने बुध का धारण करना है। बुध का धारण करने से क्या होगा? बुध क्योंकि आपके शरीर का मालक है, ये थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, इसके ऊपर राहु की थोड़ी सी दृष्टि है। तो बुध का पन्ना अगर आपने धारण कर लिया, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, वाणी अच्छी हो जाएगी, आपकी माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके पति के लिए अच्छा है, मतलब कई फायदे होंगे। अब देखो जी शुक्र का रत्न आपको मैंने बोला है कि इसमें धारण करना है आपने चांदी में जड़वा के, और बुध का आपने करना है इस उंगली में, छोटी उंगली पे। और बुध का रत्न होता है पन्ना, जो कि आपने लेना है वो भी 7.25 रत्ती का या फिर 8.25 रत्ती का ले लेना। और चांदी में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण कर लेना। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बंद कर दो, नीले और काले कपड़े कम यूज किया करो। बुध का दान कभी नहीं करना, हरे रंग का पीले रंग का दान कभी नहीं करना।
अब देखो जी, हमने क्या देखा, हमने गुरु देखा, बुध देखा, वो अच्छा है। शनि की बात की जाए, वो भी है बड़े लेवल पे अच्छा। शनि आपके इस घर का मालक है, 8वें घर का और 9वें घर का। 8वें घर से उम्र देखी जाएगी, 9वें घर से भाग्य है। दोनों घरों का मालक शनि है, जो कि पहले घर में बैठा है। यहाँ पे 3 लिखा है, बुध की राशि है मित्र राशि। उम्र चलेगी सर के ऊपर, आपकी उम्र लंबी कर देगा। भाग्य चलेगा सर के ऊपर, आपको भाग्यशाली बना देगा। आपको समझदार बनाएगा, बुद्धिमान, ईमानदार बनाएगा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। लेकिन थोड़ा सा क्रूर है, क्रोधी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी आपको बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा ही। तीसरे घर को देखेगा, ये थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा। वैसे राहु शनि आपके विवाह में थोड़ी सी देरी जरूर करेंगे। बाकी गुरु की वजह से विवाह का सुख अच्छा रहेगा, बुध की वजह से पति का सुख अच्छा है। अब देखो जी, आगे हमने देखा गुरु देखा, बुध देखा, शनि देखा। वैसे इसके और भी काफी अच्छे फल है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मेन मेन जो आपकी प्रॉब्लम उसको तो मैंने वैसे कवर कर ही दिया है। और एक यहाँ पे और सबसे जरूरी बात है, जैसे देखो जी, चंद्रमा की दशा मैंने अभी बोला कि आपकी तीसरा महीना 24 में खत्म होने वाली है। और तीसरा महीना 24 के बाद एक छोटी दशा आपकी चलेगी मंगल ग्रह की। और मंगल यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। सवाल की वो कैसा है, ये आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। ये आपके 10वें घर में बैठा है, काम काज के घर में। और अगर आप काम काज करना चाहते हैं, आपका सवाल कि काम काज कौन सा किया जाए, आप मंगल से जुड़ा काम कर सकती हैं। मंगल होता है मेडिकल लाइन का कारक। मेडिकल मंगल से जुड़े हुए जो भी काम है वो आप कर सकती हैं। मेडिकल लाइन हो गया, ये सरकारी नौकरी के भी योग बनाता है। लेकिन देखो जी, सूर्य आपका 8वें घर में जाने की वजह से सरकारी नौकरी के आपके योग कम हो चुके हैं। मंगल तो ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी आपकी लगेगी, क्योंकि मंगल जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे लोग जो होते हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, या मंगल के जुड़े काफी काम है जिसमें सांस की लोड होती है। जैसे सर्जन हो गया, जो ऑपरेशन करते हैं, या डॉक्टर हो गया, मेडिकल लाइन में होते हैं। लेकिन सूर्य इस योग में कमी कर रहा है, 8वें घर में बैठे है। वैसे आपके देखो जी, डॉक्टर बनने के भी योग हैं, अगर मेडिकल लाइन में आप जा सकती हैं, कि सूर्य इन चीजों का कारक है। तो मंगल के लिए भी क्या करना, मंगल के भी दशा आपकी चलेगी। मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी का पाठ भी कर सकती हैं, उसके और भी फायदे होंगे। अगर हनुमान जी का पाठ करती हैं, साढ़े का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, राहु आपको कष्ट नहीं देगा। क्योंकि हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु भी डरता है, साढ़े भी लिए अच्छा है, और मंगल के भी देवता है। तो हनुमान जी का भी आपने पाठ कम से कम अभी 1 साल तक जरूर करना है। तो ये आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश है। अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, वैसे कुंडली बहुत अच्छी है, पति का सुख अच्छा है, विवाह में देरी जरूर होगी, मकान वन का सुख अच्छा है, शरीर का मालक अच्छा है, उम्र लंबी, भाग्यशाली, सब कुछ अच्छा है। बस अभी जो राहु की दशा है वो थोड़ा सा 5वें घर की हानि करेगा। केतु 5वें घर में, मतलब थोड़ी सी संतान संबंधी कोई दिक्कतें जरूर आएंगी, चाहे वो गर्भपात हो, चाहे ऑपरेशन के द्वारा संतान हो, या कन्या ज्यादा पैदा हो, पुत्र कम हो, ऐसी दिक्कतें कोई ना कोई आपको आएंगी। बाकी अगर आपने ये भी उपाय कर लिए, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अब देखो जी, अभी मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपको, मैंने अभी क्या क्या बोला है। एक तो आपको मैंने बोला कि राहु के मंत्र पूरे कर लो। उसके बाद आपने कवच स्रोत के पाठ रोजाना पढ़ने हैं, या इनको सुनना है रात के समय बैठ के, जब तक राहु की दशा है। और राहु का दान भी सतनाजा रोजाना करना है जब तक दशा है। राहु सही हो गया, आपकी पढ़ाई की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और केतु कवच का भी पाठ अगर आपका टाइम लगे रात को पढ़ लिया करो। दान है केतु का, कुत्तों को रोटी डालना, वो जरूर करना है। तो यह है रात के समय। सुबह के टाइम आपने करना है चंद्रमा का मंत्र कम से कम 2 महीने तक। और शनि मंदिर आपने जाना है, जाते रहो अभी, जब तक आपकी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। हर शनिवार को जाया करो। और सुबह के टाइम जब चंद्रमा का मंत्र आप खत्म कर देंगे, उसके बाद आपने मंगल के जो देवता हनुमान जी का पाठ शुरू कर देना है, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। और बाकी आपको 2 रत्न धारण करने के लिए मैंने बोला, शुक्र का रत्न धारण करने के लिए बोला है, और बुध का पन्ना। दोनों में पहला रत्न आप शुक्र का धारण कर लेना, उसका फायदा पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी फिर भी आपको जो कुछ पूछना हो, या आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर आपने 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना है, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। दान आपको मैंने राहु का सतनाजा बोला है, और केतु का कुत्तों को रोटी। इसके अलावा दान आपने किसी का नहीं करना।